मैं सम्मानित मंच को संबोधित करते हुए आपको चंद बातें कहना चाहता हूँ। मुझसे पहले बहुत तफसील से नबी करीम के क्या हालात हैं, आप किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। मैं बल्ली मारान असेंबली के तमाम लोगों का, भाइयों का, बहनों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का एहसान हमेशा मेरी जिंदगी पे रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। 5 मर्तबा एक ही कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे मुझको जिता के यहाँ से भेजा है। आज ये मेरा 8वां चुनाव है और आज भी यही तिरंगा, यही हाथ का निशान और यही सोच और विचारधारा के साथ मैं आज तक जुड़ा रहा, क्योंकि सियासत में रंग बदलते हैं। लोग जहाँ ज़्यादा हरी घास होती है वहाँ भागने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में शेर दिल्ली बन गए, लेकिन जब दिल्ली वालों के मसाइल आए तो अरविंद केजरीवाल के सामने मुंह खोलने की हिम्मत है। उन्हीं में से एक विधायक आपका भी है। 10 साल वो आपकी विधायकी करते रहे और आपको मालूम है 1 साल में 10 करोड़ रुपए एमएलए फंड मिलता, तो 10 साल में कितने मिले? 100 करोड़। आप ये हाल देखिए इन गलियों का। बहता हुआ सीवर है, टूटी हुई सड़कें हैं, पीने के लिए गंदा पानी है, और जो हमारे कारखानदार यहाँ पर हैं या दुकानदार हैं वो किस तरीके से जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी को संभालने के लिए। आज कोई भी आता है डराने की कोशिश करता, चाहे वो पुलिस हो, कॉर्पोरेशन हो, फैक्ट्री डिपार्टमेंट हो। अभी तोता भाई ने आपसे कहा, जो आपका विधायक है जब काम हो जाता है तो वो कहता है मैंने कराया, और जब लोग मशीनें सर पे लेके यहाँ से जा रहे थे बेबसी के आलम में, उस वक्त कांग्रेस आपके साथ खड़ी थी। ये तमाम लोग जो मंच पे हैं, सामने हैं, सब साथ खड़े थे और यहाँ सीलिंग बंद कराई थी। कोशिश की जाती है और आपके विधायक साहब तो इतने शक्तिशाली हैं कि एक फौज साथ लेके चलते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन आज का ये मजमुआ, आज आप लोग जितनी तादाद में यहाँ आए हो, ये उन धमकियों का जवाब है जो आवाज खामोश करने की बात करते हैं। और मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूं कि आपको कोई नाजायज तंग करेगा तो सबसे पहले हारून यूसुफ खड़ा होगा, उसके बाद आप। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मजबूरी में पैसा उधार ले लेते हैं, और कई मर्तबा तो ऐसा होता है जितना पैसा उधार लेते हैं उससे 3 गुना दे चुके होते हैं, फिर भी घर के कागज उसके हाथ में होते हैं। ऐसे 50 केस जब आपने मुझे विधायक बनाया तो उसके बाद भी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को कह के 50 लोगों के पेपर वापस करवाए बगैर एक नया पैसा। आज आप पानी से जूझते हो या पानी के कनेक्शन के लिए आपको 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए देना पड़ता। और जो कारिंदे यहाँ घूमते हैं आम आदमी पार्टी के, और जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि गांव में गब्बर सिंह आया है, क्योंकि इस शहर को गांव बना दिया 10 सालों में। आपको याद होगा प्रेम नगर में पानी की बड़ी कमी थी,
और मैं यहीं आया था आपके पास, प्रेमनगर लक्ष्मणपुरी में पानी की शिकायत काफी हद तक दूर करने का प्रयास मैंने किया। आज आपकी गलियों में गुच्छे हैं पानी की लाइन में। अरे भाई साहब, आज गुच्छे हैं आपकी गलियों में पानी की लाइन पे। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग कई बार गिर जाते हैं वहां पर। कोई टू व्हीलर लेके जाता है तो गिर जाता है वहां पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दावे के साथ कहता हूं कि 80% से ज्यादा आपकी समस्याओं का समाधान पहले 2 साल में कर दिया जाएगा। आज मुझे एक अजीब बात पता चली कि गलियों के सीवर, बहता हुआ पानी जो हमारे दुकानदार भाई हैं या कारखाने जिनके हैं, वो इसलिए किया जा रहा है कि एक पूरा गिरोह है, एक पूरा गैंग है जो आपकी जमीनें हथियाने के चक्कर में यहाँ घूमता रहता है। और वो सोचते हैं कि ये तंग आके घर छोड़ के चले जाएंगे या दुकान छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन तमाम चीज़ों से राहत दिलाने में जितनी अल्लाह ताला ने मुझ में ताकत और सलाहियत दी है, उस ताकत का मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगा। आज दिल्ली का वातावरण और देश का वातावरण जो हो गया है, हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि 2 घर में हिंदू भाई रहते हैं और 2 घर के अंदर मुसलमान भाई रहते हैं। आज हमको जिंदा क्या चीज रख सकती है? आपसी भाईचारा, मोहब्बत। और इस मुल्क में एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है कि किस तरह एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाए, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जाए, ताकि जो मफाद परस्त लोग हैं वो अपनी रोटियां सेक। लेकिन एक आवाज़ है इस हिंदुस्तान में, वो आवाज़ है राहुल गांधी की जो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वो आवाज़ राहुल गांधी के जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर इसलिए चला कि लोग किस दिक्कत और परेशानी में। और आज आपके लिए, मेरे लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए इस देश में एक ही आवाज़ है राहुल गांधी की, जो आंखों में आंखें डाल के मोदी को भी ललकारता है और आंखों में आंखें डाल के अरविंद केजरीवाल की भी सच्चाई सामने लाती है। ये वो दिल्ली है जिसको हमने 15 साल में सजाया और संवारा। हमारी नेता शीला दीक्षित, जिन्होंने एक ऐसे शहर का निर्माण किया था कि बाहर से जब लोग आते थे तो वो ये पूछते थे ये दिल्ली कैसे इतनी तेजी से बदल गई। और 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ना तो सड़कों को ठीक रख पाई, ना गलियों को ठीक रख पाई, ना तालीम को ठीक कर पाई, ना स्वास्थ्य को ठीक कर पाई। शीला दीक्षित एक बहुत ही नर्म दिल महिला थी और मेरा सौभाग्य था कि मैं 13 साल उनकी कैबिनेट में उनका मंत्री रहा। और सरकार के जितने अहम डिपार्टमेंट हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पावर हो, चाहे फूड सिविल सप्लाईज हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे शहरी विकास मंत्रालय हो, ये तमाम का काम मुझे संभालने को शीला जी ने दिया था। और ये जो आज अरविंद केजरीवाल गुनूदगी में बोलते हैं कि हमने दिल्ली को 24 घंटे पावर दी, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने शीला दीक्षित जी का दौर देखा था, जब दिल्ली के अंदर 72 घंटे लाइट नहीं आती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं पहली मर्तबा दिल्ली विधानसभा में 1993 में जीत कर गया था। उस वक्त जो विधायक थे हमारे, वो दहाड़े मार मार के बीजेपी के रोते थे और मदन लाल खुराना जी को कहते थे कि मैं घर नहीं घुस सकता क्योंकि एक हुजूम, एक भीड़ मेरे घर के बाहर खड़ी रहती।
और बहुत सारे विधायक अपने घर जाते ही नहीं थे रात। उस समस्या को सामने रखते हुए कांग्रेस की सरकार ने, शीला दीक्षित ने दिल्ली की जो बिजली थी उसका निजीकरण इसलिए किया ताकि आपको सुविधा मिल सके, आपको 24 घंटे बिजली मिल सके। अगर जो लोग 2002-2003 की दिल्ली में आए होंगे तो उन्हें याद होगा हर दुकान पे एक छोटा जनरेटर लगा रहता था जिसमें इतना धुआं निकलता था कि सांस लेना दूभर हो जाता था। भाई साहब, भैया बस इतना धुआं निकलता था कि सांसें रुकने लगती। और उसके बाद जब हमने निजीकरण किया तो दिल्ली के अंदर 94% जनरेटर गायब हो गए, इन्वर्टर गायब हो। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैंने 24 घंटे बिजली दी। अरे तुम तो 24 घंटे पानी देने का वादा किए थे, वो पानी क्या दे रहे हो आप? जहर। लोग जहर पी रहे हैं। आज गरीब से गरीब मजदूर जो 200 रुपये कमाता है वो 60-70 रुपये का पानी खरीद के अपने बच्चों को इसलिए पिलाता है कि अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, पेट की कोई बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई तो उसका इलाज के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं। आज दिल्ली की आबो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं यह हमारी जिंदगी की सांसें कम करती जा रही है। एक बड़ी रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य के बारे में जिसमें कहा गया दिल्ली का हर शहरी उसकी जिंदगी 6 से 10 साल तक कम होती जा रही है। जो सांस हम लेते हैं फेफड़ों की बीमारी है। अरविंद केजरीवाल, अगर आपको याद होगा तो जब बहुत पोल्यूशन बढ़ता था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटकारते थे कि दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया है, तो अरविंद केजरीवाल हर चौराहे पे 10-12 लड़के लड़कियां बेचारे बेरोजगार, उनके हाथ में एक तख्ती थमाता था जिसमें उसका फोटो होता था। और वो फोटो से क्या पोल्यूशन कम हुआ? सिवाय अपनी पब्लिसिटी के लिए कि मैं लड़ रहा हूँ। हर चीज में लड़ाई का यही तरीका है कि पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। स्वास्थ्य की सेवाओं के बजाय मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए। और मोहल्ला क्लिनिक का जो हाल था, कई क्लिनिक में मैं गया, महारानी बाग का एक क्लिनिक था, वहाँ घोड़े बनते थे। बहुत सारे जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक हैं नशेड़ियों का अड्डा हो गया है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, न हवा साफ, न पानी तुम दो, न सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, कारखानेदार परेशान है रिश्वत दे दे के। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया तो आपकी लड़ाई मैं और हमारे तमाम साथी जो यहाँ बैठे हैं पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और आपको इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। ये बच्चों के बारे में बार बार मसला उठता है कि उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। मैं आज आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ इस मंच से, और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी इस बात को संभाल के रखिएगा। इसको मैं साबित करके दिखाऊंगा कि अगर कोई आपसे हमदर्दी लगता है तो आपकी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। आज जो हमारा विधायक है, मुझे बताइए कितनी बार इन गलियों का दौरा किया। बिल्डिंगें देखने तो रात के 2:30 बजे आते हैं। आज वो आपको और हमको परदेसी कहते हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मैं स्कूल दिल्ली में गया, मैं कॉलेज दिल्ली में गया, कारोबार दिल्ली में किया, और आपका विधायक जो है, जो लोनी से यहाँ आया है, वो मुझको और आपको परदेसी कहता है। अरे हमारा पूरा तमाम लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनका मुकम्मल अधिकार है कि वो दिल्ली वाले हैं। दिल्ली एक गुलदस्ता है जहाँ मुख्तलिफ प्रांतों से आए हुए लोग, मुख्तलिफ भाषाएं बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ धर्म से मानने वाले लोग एक झंडे के नीचे साथ खड़े होते हैं और दुख दर्द में साथ रहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बात की थी भ्रष्टाचार। आपको याद होगा जब वो
सरकार में आए तो पहले तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम जो है किसी का साथ नहीं लेंगे, और उसके बाद झोली फैलाते हुए कांग्रेस को कहा कि मैं ये वादे कर रहा हूँ, 70 वादे भी निकाल के आपको भेज दूंगा कि ये 70 वादे मैं पूरे करूंगा, आप मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाओ। कांग्रेस ने समर्थन दिया, और सबसे बड़ी गलती थी हमारी, एक ऐसे शख्स को समर्थन दिया जो भ्रष्टाचार की तरफदारी करने का एक्सपर्ट बन गया था। उसको रोना भी आता है, उसको मुसीबत ज़्यादा भी बनना आता है, वो अपने मफलर डाल के तबीयत खराब होने के नाटक भी करता है। और आपने देखा होगा हर वादा इतने प्रेम तरीके से करता है। अभी हमारी बहनों को लाइन में लगा दी, बोला 2100 रुपये देंगे। हमारी बहनें दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, पसीने में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में फॉर्म भरती फिर रही, जबकि दिल्ली की कैबिनेट ने केवल 1000 रुपये पास किए थे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर तुमने मुझे जिता दिया तो मैं आपको 2100 रुपये दूंगा। ये सौदेबाजी है हमारी बहनों और माओं के साथ। तुम खुलेआम सौदेबाजी वाली भाषा, क्योंकि यही काम अरविंद केजरीवाल ने सारी जिंदगी किया है, चाहे वो नौकरी कर रहे थे या वो अपनी एक NGO चला रहे थे परिवर्तन, हर जगह इसी तरह के काम अरविंद केजरीवाल ने किए। और आज केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब उतर रहा है, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के से भी नकाब उतर रहा है। आपने देखा होगा शराब घोटाला होता है दिल्ली में, 2000 करोड़ रुपए